जोहार। आज के सदन समाचार की मुख्य बातें इस प्रकार है। प्रश्न और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सदन में चर्चा। वर्ष 2023 में झारखंड विधानसभा द्वारा पारित कुल 4 विश्वविद्यालय विधेयकों को आज विधानसभा द्वारा वापस लिया गया और झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 सदन से स्वीकृत। छठे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा कार्य दिवस था। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में माननीय सदस्यों के अतिथियों के लिए कमरा का आरक्षण नहीं मिलने और झारखंड भवन और नई दिल्ली स्थित ऊर्जा विभाग अतिथि निवास के पिछले 5 साल के कमरा आरक्षण संबंधी मामले को गंभीरता से जांच कराए जाने के विषय को सदन में उठाया गया, जिसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। हमें 1,00,000-2,00,000 लोग वोट दे करके जिताते, हम सब लोग समाज जीवन में रहते। कोई भी प्रमुख व्यक्ति को अगर दिल्ली जाना होता है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हमारे क्षेत्र से 1-2 लोग गए तो हमने आग्रह किया, हमने अपनी स्टाफ को कहा कि थोड़ा झारखंड भवन में बुक करा देना, तो बताया कि नहीं, क्या कहते हैं, ये निगरानी सचिवालय ने इसको बंद कर दिया। दिल्ली में ऊर्जा विभाग का एक गेस्ट हाउस है, वहां पर पिछले 5-6 साल से शायद चल रहा है। 5 लाख रुपया महीना भी दिया जाता है, लेकिन आज तक पता नहीं कोई विधायक वहां ठहरे हैं कि नहीं ठहरे हैं, पता नहीं किसी को। हम तो आपसे कहेंगे उस भवन का भी पूरा सूची मंगा लीजिए 5 वर्षों तक, कि 5 वर्षों में वहां पर रजिस्टर मंगा लीजिए, कौन कौन जाकर के वहां रुका था, कौन ठहरा था, किन के अनुशंसा से ठहरा था, ये भी आप मंगा लीजिए अध्यक्ष महोदय। सवाल ये, झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर दुरुपयोग होगा तो ये उचित नहीं है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जिस विषय को सदन में रखा है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो जनादेश प्राप्त करके सदन के सदस्य बनते हैं। मैं आपके इस महत्वपूर्ण विषय को ग्रहण करता हूं और इसका आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर सम्यक निर्णय, सम्यक विचार सरकार करेगी। प्रश्नकाल से पूर्व ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा झारखंड के राजभवन को राज्य सरकार की संपत्ति बताते हुए इसके नामाकरण का अधिकार राज्य सरकार के पास होने की बात कही गई और रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा भवन और दुमका स्थित राजभवन का नाम सिद्धू कानू भवन करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया। राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है। राज्य में स्थापित अवस्थित राज्य सरकार की चल अचल संपत्ति के नामाकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उसके आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन तथा दुमका स्थित राजभवन का नाम सिद्धू कानू भवन किया जाए। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों यानी ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग से संबंधित कुल 78 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। इसके अलावे कल सदन से आज की तिथि के लिए स्थगित माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह का वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध था, जिसमें से माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह के स्थगित प्रश्न सहित माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और श्री हेमलाल मुर्मू के अल्प सूचित प्रश्न तथा माननीय सदस्य श्री सुदीप कुड़िया, श्रीमती पूर्णिमा साहू और श्री कुमार उज्जवल के तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और सरकार के जवाब पर विस्तार से चर्चाएं भी हुई। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है, मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहती हूँ, कोई स्पेसिफिक कोई मामला होगा वो अगर हमको देंगे तो हम उसकी भी जांच करा लें, लेकिन यह सरासर गलत बात है कि लोगों को का अधूरा मकान रख करके अगर वो अपना काम करा रहे हैं तो उन्हें ससमय
राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो माननीय मंत्री जी ये भी बता दें कि 25-26 जो 9 महीना हो गया, उसमें क्या सरकार ने एक भी अबुआ आवास दिया है? अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो देगी कि नहीं देगी? प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शून्यकाल का समय होता है और नियमानुसार कुल 25 शून्यकाल की सूचनाएं स्वीकृत की जाती हैं और आज स्वीकृत सभी 25 सूचनाओं को संबंधित माननीय सदस्य द्वारा सदन में पढ़ा गया। अतः सदन से अनुरोध है कि सिमरिया अनुमंडल में इको पार्क के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। राजकीय उच्च विद्यालय चितबिसराव तथा कांडी प्रखंड अंतर्गत शंकर प्रताप देव राजकीय उच्च विद्यालय हरिहरपुर का 10+2 इंटरमीडिएट विद्यालय में उत्क्रमण कर यथाशीघ्र पढ़ाई प्रारंभ कराने की मांग। बात ध्यानाकर्षण की करें तो कुल 9 में से 4 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं यानी माननीय सदस्य श्री दशरथ गागराई, श्री राज सिन्हा, प्रोफेसर स्टीफन मारांडी और श्री मनोज कुमार यादव के ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य हुआ। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। 7वां गोलीकांड के शहीदों की पहचान हेतु एक महत्व पूर्णकालिक न्यायिक आयोग के गठन का सुझाव दिया था ताकि इस घटना में शहीद हुए अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु व्यापक जांच पड़ताल किया जा सके। मैंने कहा महोदय कि अति शीघ्र का मतलब 1 महीना भी, 15 दिन भी, 10 दिन भी हम लोग कर सकते हैं महोदय, क्योंकि उच्च स्तरीय कमेटी का माननीय सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी की बात कर रहे हैं, न्यायिक कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कई प्रक्रिया से गुजरना होगा महोदय, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को भी, अति शीघ्र उसमें कमेटी गठन होगा और अग्रतर कार्रवाई और अग्रतर पहल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी महोदय। सदन की दूसरी पाली की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न से प्रारंभ हुई। इस पाली में विधायी कार्य लिए गए। वर्ष 2023 में झारखंड विधानसभा द्वारा विभिन्न कुल 4 विश्वविद्यालय विधेयक पारित किए गए थे। सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 और शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023। आज इन सभी विधेयकों को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया। उल्लेखनीय है कि इन चारों विधेयकों को वर्ष 2023 में विधानसभा से पारित होने के बाद इस पर माननीय राज्यपाल की सहमति के लिए उनके पास भेजा गया था, परंतु वर्ष 2024 में झारखंड निजी विश्वविद्यालय 2024 अधिसूचित होने के बाद निजी विश्वविद्यालय के स्थापना के मापदंडों और प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाने के कारण इन चारों विधेयकों को एक विधिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा द्वारा वापस लिया गया। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 दिनांक 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अधिसूचित होने के कारण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानदंडों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन होने के आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन विधानसभा से पारित सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक सभा द्वारा वापस लिया जाए। आज झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित किया गया। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। चलते सत्र में कुल 12 निवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिसे संबंधित विभागों को भेज देने का प्रस्ताव पर सदन की सहमति प्राप्त हुई। माननीय सदस्यगण, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 263(1) के तहत चलते सत्र में दिनांक 5/12/2025 से 9/12/2025 तक कुल 12 निवेदन स्वीकृत हुए हैं।
यदि सदन की सहमति हो तो स्वीकृत सभी निवेदनों को संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 11 दिसंबर 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 11 दिसंबर 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।